भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 14 फरवरी को बसंत पंचमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, कल ही है 14 फरवरी बसंत पंचमी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हिंदू धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए बसंत पंचमी बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि जितना महत्व प्रदोष के व्रत का होता है, जितना महत्व सोमवार की अष्टमी का होता है, उतना ही ज्यादा महत्व बसंत पंचमी का भी होता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया, सुन लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कुछ आप चाहते हैं, सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। साल 2023 में जो बसंत पंचमी आई थी, उसमें बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। आपको भी पता है गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें पत्र आते हैं, तो बहुत सारे गुरुदेव के पास ऐसे पत्र आए थे जिनकी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, और किसी की बीमारी की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, और किसी की ऐसी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर दें। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा, अच्छे से उपाय बताऊंगा। तो उपाय पूरा अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है वो पूरी होगी। साल 2023 में जो कथा हुई थी उसमें जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने किया, और उसके एक हफ्ते बाद ही जब गुरुदेव की अगली कथा हुई तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आए थे कि गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने किया और हमारे को जो हमारी मनोकामना थी वो सारी की सारी पूरी हो गई। लगभग 10 लाख लोगों की मनोकामना पूरी हुई। तो आखिर कौन सा उपाय है जो कि गुरुदेव ने बताया है, वो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो उपाय पूरा अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो गेहूं के दाने का उपाय है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी ही नहीं हो रही है, तो गेहूं के दाने का ये नया उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है, देखिए, आपको लेना है 7 गेहूं के दाने। कितने गेहूं के दाने लेने हैं? 7। 7 गेहूं के दाने आपने ले लिए। अब जब आप गेहूं के दाने लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि गेहूं के दाने कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए, मतलब कहीं से मुरझाए हुए खंडित नहीं होने चाहिए, अच्छे साबुत होने चाहिए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी वो क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना है। ठीक, आपने क्या किया, ले लिया। लेने के बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल काहे में होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। किसमें? तांबे के लोटे में। आपने तांबे के लोटे में जल ले लिया। तांबे के लोटे में जब आप जल लेंगे, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, मंदिर परिसर का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जाके मंदिर से जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, वो भी तांबे के लोटे में। ठीक ना, जल आपने ले लिया, उसमें आपको 7 गेहूं के दाने डाल लेने हैं और पहुंच जाना है सीधा सीधा। आपको कहाँ पहुंच जाना है? शिव मंदिर। शिव मंदिर आप पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब देखिए, आपको ये अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग पे एक नाम लेके। देखिए कौन सा नाम है। सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण और उत्तर क्या होता है, क्योंकि हर मंदिर में दक्षिण और उत्तर तो अलग अलग होता है। तो हमको कहाँ खड़े होना है? तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर जलाधारी हो आपको उधर करके खड़े हो जाना है, अपना मुंह करके। ठीक, अपना जो चेहरा है वो करके खड़े हो जाना है। आपको क्या गए, आप गए और जलाधारी की तरफ अपना चेहरा करके खड़े हो गए। अब आपको जो 1 लोटा जल है जिसमें आपने 7 गेहूं के दाने डाले हैं, ये आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको ये जो जल है अर्पित कर देना है, और आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, जो कि आप महादेव से चाहते हैं, सारी की सारी वही बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 हफ्ता से लेकर 10 दिन तक लगेगा, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर ही कर देंगे।
है। ठीक, तो ये था हमारा पहला उपाय। अब हम दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं, जो कि धन प्राप्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी है। वो लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि हमारे जीवन में धन नहीं आ रहा, तो कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने इसका एक उपाय बताया है। देखिए, इसमें बहुत अच्छा उपाय है। आपको लेना है 5 कनेर के फूल। कनेर के फूल कितने लेने हैं? 5। 5 कनेर के फूल लेंगे तो आप देखना कि कनेर का जो फूल है, जो पीला कलर का होता है, वो कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक? आपने ले लिए, लेने के बाद आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। अब 5 फूल है, आपको 5 अलग-अलग जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ-कहाँ अर्पित करना है? देखिए, ध्यान सुनिएगा। पहला जो फूल है, वो आपको वहाँ अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे, ठीक? आपने अर्पित कर दिया, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे, ठीक? कौन-सा एक मूल मंत्र है जो महादेव का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसी का आपको जाप करके अर्पित कर देना है, ठीक? उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है, उसको आपको कहाँ अर्पित करना है? उसको आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, उन लोगों को तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जलाधारी के बाएँ हाथ में जो लेफ्ट साइड है, वहाँ आपको भगवान गणेश की जगह मिल जाएगी, और राइट साइड मतलब दाएँ भाग में माता शोक सुंदरी की जगह मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है? पहला फूल आपने कहाँ अर्पित किया? पहला फूल आपने अर्पित किया बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। जो हमारा दूसरा फूल है, वो कहाँ अर्पित किया? वो आपने अर्पित किया भगवान गणेश की जगह पे, जो कि जलाधारी के लेफ्ट साइड में है। उसके बाद जो तीसरा फूल है, वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी पे, जो कि जलाधारी के दाएँ साइड मतलब राइट साइड में है, ठीक? 3 आपने अर्पित कर दिया। जो हमारा चौथा फूल है, वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको अर्पित करना है हस्तकमल में, जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, आपको चौथा फूल वहाँ अर्पित कर देना है, ठीक? आपने कर दिया। उसके बाद जो हमारा 5वां फूल और आखिरी फूल है, वो आपको अर्पित करना है जो जलाधारी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपने माता पार्वती को खुश कर लिया, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना महादेव अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। जैसे ही आप 5वां फूल जलाधारी में अर्पित करेंगे, आपकी जो कोई भी धन प्राप्ति की मनोकामना होगी, सब माता पार्वती से बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र एक बार ये उपाय करके देख लीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। और अगर आप बसंत पंचमी के दिन ये उपाय करते हैं, आपको धन प्राप्ति की सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी, ठीक? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ जाता है कि उनसे जो कर्जा है वो चुकाया ही नहीं चुकता। वो महादेव की ही कृपा की बदौलत आपका कर्जा चुकेगा। कैसे? आपको लेना है कच्चा दूध और जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। कच्चा दूध आपने ले लिया। कच्चा दूध आपको लेना है काहे का? गाय का लेना है, ठीक? आपने कच्चा दूध लिया और आपको कहाँ जाना है? बरगद के पेड़ के नीचे। जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं, वो क्या करते हैं? वो पहुंच जाते हैं कहाँ? महादेव की शिवलिंग पे। तो आपको महादेव के मंदिर पे नहीं जाना, आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। बरगद के पेड़ के नीचे आप पहुंच गए। अब आपको क्या करना है? बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है। कौन सा नाम? बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीने लगेगा, आपके जीवन में जितना भी कर्जा है, सारा का सारा महादेव चुकता करवा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।